नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जनवरी की 21 तारीख है। कल सहारा की बैठक हुई और एक खबर जो छन के आ रही है, उस खबर को लेकर के पोर्टल से संबंधित, भुगतान से संबंधित चीजें अच्छाई की तरफ ही जा रही हैं। इन सब बातों को लेकर के एक छोटे से वीडियो के जरिए आपके पास पुनः उपस्थित हूं और आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, पोर्टल की विश्वसनीयता ही खतरे में नजर आ रही है। मैं इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो लगाऊंगा। आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी बात किस हद तक सही होगी ये आपको उस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा और सरकार ने क्या किया इस पर भी आपको बात चलेगी। दोस्तों, तो कह रहा था मैं, पोर्टल की विश्वसनीयता, उसकी वैधता पर ही सवाल उठने लगे हैं। यह पोर्टल जो बनाया गया था सरकार की तरफ से हड़बड़ी में आप कह सकते हैं या चुनावी फायदे के लिए, वो पोर्टल क्या वैध है? इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो रही है और अभी मौजूदा समय में जो पोर्टल का रोल है दोस्तों, वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, ना के बराबर। आप उसको खत्म समझ सकते हैं। पोर्टल का दी एंड हो चुका है। पोर्टल से अब 1 रुपया भी किसी को नहीं मिल रहा है। ना ही डिफिशियंसी दूर हो रही है, ना उसकी सरलता जो बीच में था कि एक 5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, ये सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं और पोर्टल ही अवैध है ऐसा भी कहना है लोगों का। क्यों अवैध है? क्योंकि उस वक्त जब यह पोर्टल बनाया गया था तो देश के 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, जिसमें से राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी था, छत्तीसगढ़ भी था। यहां के निवेशकों का तमाम पैसा सहारा में लगा था। चुनाव के वक्त वहां लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी को घेरा था, अपने पैसे की बात की थी और उनको चूंकि कुछ ना कुछ करना था, इसलिए वो ये पोर्टल ले आए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने 5,000 करोड़ सीआरसीएस पोर्टल पर दिलवा दिया सेबी सहारा खाते से। यह सिर्फ चुनावी लाभ लेने का दोस्तों एक तरीका था और यह पूरी तरह से अवैध था। अवैध इसलिए कह रहा हूं कि जो 25,000 करोड़ जमा हुआ था वो पैसा सोसाइटियों का नहीं था और जो पैसा सोसाइटियों का आप देने की बात हो रही है, तो सवाल यह है कि जब पैसा किसी और का था, इनका पैसा उनको कैसे आप दे सकते हैं? यही एक बहुत बड़ा विषय है। अब जो है दोस्तों, सारी की सारी संभावना सुप्रीम कोर्ट पर आकर के रुक जाती है, क्योंकि पैसा जो है सहारा का वो प्रॉपर्टी में लगा हुआ है और जो पैसा 5,000 करोड़ दिलाया गया, ये दूसरा पैसा था और दूसरे लोगों को दिया जा रहा है जो सहारा ने कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैं ज्यादा बात आपसे ना करूं, मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं, जो वीडियो मैं चाह रहा हूं आपको दिखाना। आपने देखा भी होगा, काफी दिन से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन चूंकि इसका जो मेन निचोड़ था वो निचोड़ यही है और अगर ये बात जो कह रहे हैं ये सही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के नजर में इस बात को लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सारा पैसा जो भी सहारा सेबी के पास खाते में है वो सारा पैसा सहारा को वापस करे और सहारा अपने ब्रांच से, अपनी शाखाओं से, जैसा कि निवेशकों की डिमांड है, जैसा कि निवेशक चाहते हैं, निवेशकों को का एक ही डिमांड है कि पैसा हमको पोर्टल से नहीं, हमको सहारा के ब्रांच से चाहिए। तो संभवतः अगर सुप्रीम कोर्ट इस इश्यू पर
गौर करें तो जो 11 फरवरी को पोर्टल पीनक पानी मोहंती में पोर्टल से भी मामला, क्योंकि उसी केस में ही पोर्टल की उत्पत्ति हुई थी, उसी केस से ही, तो संभवतः वहां पर अगर ये बात रखी जाए, जो लोग भी इस मुकदमे को लड़ रहे हैं अगर इस बात को रखें, तो संभवतः पैसा सारा निपट जाएगा, वापस आ जाएगा और सहारा सेबी का मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। इसके लिए सहारा को भी अपनी गलतियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने मानना पड़ेगा। खैर आइए, ये 2 मिनट का वीडियो है, इसको देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। ये कि जो सीआरसीएस जो बना, जो 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र हुआ, उसके बुनियाद में ही फ्रॉड था। क्योंकि जो अमित शाह हैं, मतलब जो गृह मंत्री हैं, वो जब राजनीतिक उनके जो कैंपेन चल रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ सहारा के लोगों ने उनको पकड़ा और उनको कहा कि हमारे पैसे आप दिलवाइए। तो उनको कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रेशर था और वो उसके सिवाय मतलब कोई रास्ता निकाले बगैर वो बच नहीं सकते थे। उनके पार्टी के लोगों का भी दबाव था कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे। तो वो एक 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 तरीका उन्होंने निकाला कि 5,000 करोड़ रुपया जो डिवेंचर्स का था उसको हम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इससे लोगों का भरोसा बन जाएगा कि देखिए अभी हम 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र किए, आगे हम आपको और भी देंगे। तो 5,000 करोड़ जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 5,000 करोड़ रुपया सेबी को कहिए कि 5,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस के फंड में ट्रांसफ़र कर दे, हम और हम उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी वालों को। ये प्रेयर ही गलत था, ये प्रेयर ही फ्रॉड था। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली पूछना चाहिए था कि भाई 5,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं आप, और डिवेंचर होल्डर्स जो हैं उनका पैसा आप कैसे दे दीजिएगा सोसाइटी वालों को। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछती, जैसे ही ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछती, जो वहाँ उनके वकील थे उनको कहना पड़ता कि माय लॉर्ड, ये 25,781 करोड़ जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का है, ये सारे पैसे अब ट्रांसफ़र हो गए हैं बुक एंट्री के द्वारा, ऑटो ट्रांसफ़र हो गए हैं सब सोसाइटी में, इसलिए ये सारे पैसे अब सोसाइटी वालों के हैं, क्योंकि जो डिवेंचर वाले हैं वो अब सोसाइटी वाले हो गए हैं, वो है ही नहीं डिवेंचर वाले। और उसके बाद फिर सेबी ने जो अभी लगाया है कि सब मिला के इंटरेस्ट मिला के हमारा 62,000 करोड़ रुपया टोटल बनता है। मतलब मूलधन कितना था, 25,781 करोड़, और इंटरेस्ट उसमें ऐड करके अब वो मांग रहे हैं 62,000 करोड़। अगर सुप्रीम कोर्ट केवल इतना पूछ देती कि 5,000 करोड़ रुपया डिवेंचर्स वालों का पैसा आप कैसे दोगे सोसाइटी वालों को, तो इनको रिवील करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, तब सेबी के सारे पैसे चले जाते। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 62,000 करोड़ रुपया अगर आज की तारीख में ट्रांसफ़र हो जाता सीआरसीएस को, तो कम से कम 50% जो लोगों का मूलधन है, प्रिंसिपल, वो पेमेंट हो जाता। तब भले